the sun. वेलकम इन MCA कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी क्लास है। इसके अंदर हम लोग पैराग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पैराग्राफ अपने आप में प्रॉपर शो करता है कि इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन में जैसे अलाइनमेंट्स लेफ़्ट की है, राइट की है, या आपने कोई इंडेंट देना है, या कोई करैक्टर के अंदर बीच में स्पेस देना है। अगर तो हमने उसको लाइन के बीच में स्पेस देना है, आगे से देना है, पीछे देना है, जैसे भी आप वर्क करना है वो सारा का सारा ऑप्शंस आपकी पैराग्राफ की ऑप्शंस के अंदर आता है। देखो, इसके लिए हम सबसे पहले तो देखिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स की हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो ये होने के बाद मेरे पास यहाँ पे है Ctrl+Shift+L। देखो बुलेट्स हमारे पास आगे मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। Ctrl+Shift+L कमांड यूज़ करेंगे तो हमारे बुलेट्स आ जाएंगे। तो बुलेट्स के अंदर हमारे पास काफ़ी तरह के बुलेट्स आते हैं। देखो, अगर हमने डॉट लगाना है, सर्कल लगाना है, तो ये सारे हमारे बुलेट्स के स्टाइल्स हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बुलेट्स हमारे इस लोकेशन से आते हैं। देन हमारे पास शॉर्टकट कमांड उसकी चलती रहती है, Ctrl+Shift+L। अब इसके बाद अगर हमारे पास जैसे बुलेट्स के अंदर ये बुलेट्स के अंदर लिस्ट है, अगर हमने फर्स्ट स्टेप पे लेना है तो आपका ये बुलेट्स आएगा, सेकंड स्टेप पे आपका लेवल पे ये आएगा, थर्ड लेवल पे ये आएगा, फोर्थ लेवल पे ये आएगा। अब ये लेवल्स क्या होते हैं? बुलेट्स तो मैंने आपको बता दिया कि बुलेट्स जिस लोकेशन से होते हैं। अब लेबल होते हैं कि जैसे हमने टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन पे हम लोगों ने बोल्ड को यूज़ किया, इटैलिक को यूज़ किया। अब इटैलिक के अगर अंडरलाइन को यूज़ किया, अगर हमने इसके अंडर भी सब्सिडरी में लाइंस, अंडरलाइन में कौन कौन सी होती है? सिंगल लाइंस, डबल लाइंस। अब डबल लाइन के अंदर भी सब्सिडरी, ये हमारे बुलेट्स के अंदर के सब्सिडरी पार्ट्स हैं। मैं आपको यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने उसको बाय लेवल, ऊपर तो हमारे टॉप पे हमारे बुलेट्स आ गए, देन ये हमारे बुलेट्स के लेवल है कि फर्स्ट लेवल पे हमारा सेकंड ये वाला है, सेकंड पे ये वाला, थर्ड पे ये वाला, पे ये डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर मैं इस कमांड को यूज़ करता हूँ तो मेरे बुलेट्स के लेवल चेंज हो जाएंगे। तो देन मेरे बुलेट्स के लेवल यहाँ पे आ रहे हैं इस सीरीज़ के। अब इसके बाद डिफाइन बुलेट्स के अंदर जाके हम कुछ भी बुलेट्स लगा सकते हैं, यानी आप खुद का पर्सनल बुलेट्स भी बना सकते हैं। मतलब अगर आपने के पास पेंट ब्रश में कोई आपने बुलेट्स बना के रखना है, कोई पिक्चर्स को एज ए बुलेट लगा सकना है, तो आपने उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मेरे पास सेकंड ऑप्शंस के अंदर नंबरिंग आती है, बुलेट्स के अंदर भी। अब नंबरिंग अपने आप में शो करता है कि नंबर्स अलाइनमेंट लेफ़्ट। अब अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर्स के अंदर सब्सिडरी पार्ट्स मैंने चेक करने हैं कि पहले ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए, पहले नंबर 1 है, फिर A और B और C है, उसके अंदर एक सब्सिडरी पार्ट्स हैं, तो ये मेरी अकॉर्डिंग टू लेवल है। अगर आपने लेवल में किसी को चेंज करना है तो आप लेवल में चेंज कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे सबका लेवल एक जैसा कर दिया, अगर आपको ये लेवल लेना तो आप ये लेवल ले सकते हो। अब जिस लेवल पे आपने जाना है, अगर आप इस लेवल पे जाते हो, देखो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट लेवल पे हमारे पास, अब ये एक फ़र्स्ट लेवल है। अब इसके अंदर इंडेंट में सेकंड लेवल पे गए। अब आपने इस लेवल पे जाने के बाद बुलेट्स पे क्लिक करना है तो डिफरेंट बुलेट्स आ गए।
अब इसके अंदर आपने इसको सेकंड लेवल दिया तो आपका ये फैक्टर आ गया। अब इसको सेकंड के बजाय थर्ड लेवल दे दिया तो ये फैक्टर्स हो गया। यानी बुलेट्स के अंदर बुलेट्स देन उसके लेवल्स हैं, मतलब आपके पास बुलेट्स और नंबरिंग में ये ऑप्शंस चलती हैं। अब इसके बाद मेरे पास ऑप्शन जो होती है वो होती है अलाइनमेंट्स की। अब जैसे मैंने इस पूरे मैटर को रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ पे फिल किया वेलकम इन MCA कंप्यूटर। अब देखिए इसको मैंने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, होम पे क्लिक करके मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ मेरे पास है Ctrl+L, लेफ़्ट की अलाइनमेंट है, राइट की अलाइनमेंट है, सेंटर की अलाइनमेंट है। देखिए L लेफ़्ट, R राइट, E सेंटर्स। अब ये देखिए इसका जो मेन मोटो ये था कि हमने, अब जैसे मुझे मैटर चाहिए, अब मैंने इसको कमांड्स को यूज़ किया रैंडम को, कि मतलब बेसिकली मुझे एक टेबल चाहिए था, पैराग्राफ चाहिए था प्रॉपरली। या मेरी सेंटर की सिलेक्शन है तो सारा मैटर सेंटर स्ट्रक्चर पे आया। अगर मैंने लेफ़्ट की तो लेफ़्ट पे आ गया, Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+J। अब जस्टिफिकेशन की कमांड में ये सारे के सारे कंटेंट आपस में जस्टिफाई हो जाते हैं। देखिए सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास है लेफ़्ट की, Ctrl+L, देन हमारे पास है Ctrl+E, सेंटर्स की, सेंटर्स हो गया। फिर Ctrl+R राइट, राइट डायरेक्शन चलेगी। अब अगर मुझे जस्टिफाई करना है तो सारा एक तरफ से दोनों, लेफ़्ट से राइट से दोनों से मान लो सिमिलर पे बराबर से हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि अगर आपने लेफ़्ट की अलाइनमेंट चाहिए आप लेफ़्ट वर्क कर लो। अब इसको शॉर्टकट में भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये वाला कंटेंट है, अब अगर हमें सेंटर पे यूज़ करना है, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+L, Ctrl+J। अब J की इसमें कमांड क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट कम है। आप कई बार कहोगे जस्टिफिकेशन कमांड चले ही नहीं, पर जस्टिफिकेशन कमांड चलने के लिए हमें पास प्रॉपर टेक्स्ट होना चाहिए कि जस्टिफिकेशन को तभी यूज़ कर पाएंगे अगर कंटेंट उस तरह का होगा। अब जैसे इस यहाँ पे कंटेंट के अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस है तो हम जस्टिफाई को यूज़ कर लेंगे। अब नेक्स्ट में पे हमारे पास क्या होता है कि ऑप्शंस है लाइन स्पेसिंग की। अगर आपको एक लाइन की स्पेस चाहिए, 2 लाइन की स्पेस चाहिए, 2.5 लाइन की स्पेस चाहिए। अब जैसे जैसे हमें ऑप्शंस चाहिए, अब रिमूव स्पेसिंग, आपको स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए या स्पेसिंग कम चाहिए वो आपने खुद डिफ़ाइन करना है। जैसे भी हमें डॉक्यूमेंट को रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम स्पेसिंग सेट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ 2.5 की स्पेसिंग कर दी। अब 2.5 की स्पेसिंग करने के बाद हमारा जो मैटर है वो एक पेज का मैटर 2.5 पेज में चला जाता है। अब इसी लोकेशन पे जाके अगर हम चाहते हैं कि इतने से मैटर की हमने स्पेसिंग को लो करना है तो लो कर दिया। अब अगर आपको इसकी थोड़ी सी और पोजीशन डाउन चाहिए, देन हमारे पास स्पेसिंग की ऑप्शंस होती हैं। अब स्पेसिंग के लिए हमें क्या होता है कि लाइन स्पेसिंग में आपने डबल स्पेस वर्क करना है, बिफोर अपने लाइन से बिफोर में वर्क करना है, डाउन में करना है, कैसे करना है, जैसे आपने करना है वैसे आपको यहाँ पे शो हो जा रहा है। अब देखिए थोड़ा टेक्स्ट और टाइट हो गया। अब टाइट में जब इसको नॉर्मल करना हो तो क्लिक किए करेंगे। बुलेट्स कमांड हमारी हो गई, हमारी जस्टिफिकेशन कमांड भी होगी, हमारी स्पेसिंग कमांड भी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये तो थी हमारी डिक्रीज इंडेंट, ये ऑप्शन भी हमने कंप्लीट कर ली। अब ये मेरे पास हाईलाइटर है कि हमने हाईलाइट किससे करना है, एक बैकग्राउंड फैक्टर्स पे। अगर कोई कलर नहीं करना, अगर आपने खुद का कलर बना के करना है तो आप खुद का कलर बना के भी कर सकते हो।
अब कई बार क्या होता है कि हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे जाके भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। दोबारा फिर देखिए, अगर मुझे इसकी बैकग्राउंड स्ट्रक्चर चाहिए, अगर हमें किसी को बॉर्डर शो करना है, अब बॉर्डर्स के लिए देखो ये मेरा एरिया सिलेक्ट है, मुझे इसको बॉर्डर लगाना है। अब इसके बीच में सेंटर में मैंने बॉर्डर लगाना, तो मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो एक लाइन में फिर बॉर्डर आ गया। इसके पीछे जाके मैंने एंटर प्रेस किया, फिर एक बॉर्डर आ गया। क्योंकि अगर मैंने बॉर्डर्स ऑल साइड बॉर्डर दिया हुआ है तो इस तरह हमारा हर लाइन के बीच में बॉर्डर आ जाएगा। अब देखिए, दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ कि सिलेक्ट करेंगे, अगर मैंने वन साइडेड बॉर्डर कर दिया तो वन साइड में बॉर्डर आएगा, आउटसाइडर बॉर्डर आ जाएगा। तो एंटर प्रेस करेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने वन साइडेड बॉर्डर दिया आउटसाइडर पे। अगर हमने इंटरनल बॉर्डर्स भी दिए हुए हैं ऑल साइड में, तो आपके पास जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप लाइंस को बॉर्डर लग जाएंगे। ये बॉर्डर्स हमारी प्रिंटिंग में भी शो होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो वर्क किया तो आपका इसी लोकेशन पे आएगा, ऐसे आपकी लाइनिंग प्रॉपर बन के आ जाएगी। आपको बॉर्डर्स की कमांड क्लियर हो चुकी होगी। बॉर्डर्स की कमांड के ऊपर हम एक प्रॉपर लेक्चर भी बनाएंगे क्योंकि बॉर्डर्स हमारे बड़े काम आता है। अब नेक्स्ट मेरे पास है मैटर जैसे A to Z, जिन्हें ये देखिए ये सॉर्टेड स्ट्रक्चर है कि जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा होता है। अब मैंने जैसे यहाँ पे एक नई फाइल खोली तो मैंने यहाँ पे लिखा रवि, रोहित, सीता, गीता, आरती, अब इसमें हमने इस सारे नेम्स को ऑर्डर्स में रखना है। ऑर्डर्स क्या हो सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में हो सकता है। मतलब पहले A वाले नाम आएंगे फिर B वाले नाम आएंगे। अब ये हमें ये डिफाइन करता है कि आपने शो एंड हाइड आपने क्या क्या यूज़ किया। आपने कहीं पे कोई स्पेस बार यूज़ किया, एंटर यूज़ किया। अब इसमें देखो, अगर मैंने टैब यूज़ किया, जो टैब का बटन है, ये स्पेस का बटन है, सिंबल है, ये एंटर का सिंबल है टैब का। अगर मैंने बैक स्पेस यूज़ करके किसी एरिया को डिलीट किया तो टैब जो सिंबल्स हमारा आया था वो रिमूव हो गया। अगर हमने कहीं पे भी स्पेस बार टैब यूज़ किया तो टैब शो हो जाती है, ये मेरी टैब है। अगर मैंने स्पेस बार यूज़ किया तो स्पेस बार शो हो जाएगा। अगर मैंने एंटर यूज़ किया तो एंटर शो हो जाएंगे। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद, मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जैसे ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये शो करता है कि यहाँ जहाँ आपने स्पेस बार यूज़ किया हुआ है, स्पेस बार का डॉट्स आ रहा है। हमने कहीं पे भी टैब यूज़, यहाँ पे मैंने एंटर यूज़ किया, यहाँ मैंने एंटर यूज़ किया। अगर मैंने किसी लोकेशन पे एंटर यूज़ किया तो एंटर का सिंबल शो हो जाएगा। अगर मैंने स्पेस बार यूज़ किया तो स्पेस बार का। इसका वर्किंग कमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमें सिर्फ फंक्शन शो करती है कि हमने ऐसे वर्क किया हुआ है। आप सेलेक्ट करके हम सारा इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कमांड डिसेबल हो जाएगी। इसका वर्किंग इफेक्ट कोई नहीं होता, डिस्प्ले इफेक्ट होता है। मतलब अगर आप कहो कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे तो आप इसका कोई इफेक्ट आएगा तो नहीं आएगा। मैंने कंट्रोल P करके आपको शो कर रहा हूँ, कोई भी प्रिंटिंग में शो नहीं होता। ये सिर्फ आपको इंट्रो देता है कि आपने किस लोकेशन पे कोई स्पेस बार यूज़ किया था, या आपने टैब यूज़ किया था, या आपने एंटर यूज़ किया था। आज के इस लेक्चर में मैंने पैराग्राफ की पूरी ऑप्शंस कंप्लीट कर ली, बुलेट्स की, डायरेक्शंस की, सॉर्टेड की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टाइल्स को करेंगे। अब मेरे पास इसकी एक और न्यू ऑप्शंस जो जो ऑप्शन हमारी पेंडिंग है, जो बॉर्डर्स की ऑप्शन हो, मैंने आपको शॉर्टली करवाई है। मैंने लास्ट स्ट्रक्चर पे इसको करवाऊंगा। एक पूरा का पूरा लेक्चर मेरा बॉर्डर्स पे आएगा, जिसके अंदर मैं टेबल्स को ड्रा करके या टेबल की फॉर्मेटिंग को भी वर्क करके बताऊँगा, क्योंकि ये ऑप्शन मेरी आगे भी जाके आएगी, दोबारा यहाँ पर भी आ रही है।
थैंक यू फॉर द वॉचिंग.